नमस्कार। आज हम लोग मन और अंतःकरण के अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले दोनों के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लें। मन का अभिप्राय है एक मान्यता। जो कुछ भी हम मान्यता बनाते हैं, किसी भी विषय के संबंध में जो कुछ भी हम मान्यता बनाते हैं, उसे ही हम मन कहते हैं। सत्य तो वस्तुतः एक ही होता है, लेकिन हर व्यक्ति की उस पर अलग अलग मान्यता होती है। जैसे कोई एक दृश्य हमने देखा तो हमें वह दृश्य अच्छा भी लग सकता है, उसी दृश्य को दूसरा वही व्यक्ति देख रहा है तो उसे खराब लग रहा है, तीसरा व्यक्ति देख रहा है तो उसे वह तटस्थ है, उस विषय पर उसे ना अच्छा लग रहा है ना खराब लग रहा है। तो तीन प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई, एक ही वस्तु पर तीन प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई। तो इसका मतलब है कि वस्तु तो एक ही है और इंद्रियां भी सबकी एक ही हैं, लेकिन उन पर प्रतिक्रियाएं जो हो रही हैं अलग अलग हो रही हैं। तो इसका मतलब कि जो प्रतिक्रिया वह कर रहा है, जो उस सत्य को अनेक रूपों में प्रकट कर रहा है, उसे ही हम मन कहते हैं। और अंतःकरण क्या है? अंतःकरण का मतलब अपने अंदर की बातों को जानने का साधन। जैसे हमारे अंदर सुख या दुख के भाव चल रहे हैं, तो इसका ज्ञान तो हम आँख से या नाक से या कान से या ज्ञानेंद्रियों से तो नहीं कर सकते हैं। इसका ज्ञान तो हम अपने अंतःकरण से ही कर सकते हैं, यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार से ही कर सकते हैं। तो इसलिए यह जो अंदर के ज्ञान का साधन है, उसे हम अंतःकरण कहते हैं। अब कहीं कहीं पर अंतःकरण को ही मन कहा गया है या चित्त कहा गया है। जैसे हमारे यहाँ योग में ही है कि चित्तम अंतःकरणम सामान्यम, यानी अंतःकरण सामान्य को ही चित्त कहा जाता है। तो चित्त या अंतःकरण जो यहाँ पर है शब्द, वस्तुतः यह एक स्टोर हाउस के रूप में है। जैसे आप कोई भी सामान या कोई भी विषय लेते हैं और उस विषय को अपने अंदर रखते हैं, तो जहाँ रख रहे हैं वह स्टोर हाउस होता है। कोई भी सामान आप बाहर अगर रखते हैं, जैसे घर के अंदर कोई एक स्टोर हाउस होता है, तो जो भी आपके सामान होता है उसे आप जा कर के उस स्टोर हाउस में रख देते हैं, अनेक प्रकार के सामान रख देते हैं। उसी तरह से हमारा यह अंतःकरण है, जिसमें हम अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार की भावनाएं, अनेक प्रकार के विषय, अनेक प्रकार की स्मृतियाँ, ये सब उसी में संग्रहित कर देते हैं। तो जहाँ पर किसी भी वस्तु का संग्रह होता है, विषय का संग्रह होता है, विचारों का संग्रह होता है, उसे हम अंतःकरण कहते हैं। तो जो कुछ भी हम सोचते विचारते हैं, वह वस्तुतः कुछ दिनों के बाद हम तो उसे भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम भूल गए हैं, लेकिन वास्तव में वह सुरक्षित रह जाता है। और कहाँ सुरक्षित होता है? जहाँ सुरक्षित होता है उसे ही अंतःकरण कहते हैं। और मन वह वस्तु है। जैसे कुछ लोग अंतःकरण को ही मन भी कहते हैं। तो इस स्थिति में मन और अंतःकरण एक ही है, यानी मन कहने का मतलब कि जहाँ हम वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग मन को दूसरा भी समझते हैं कि जो वस्तु हम उस अंतःकरण में डाल रहे हैं, जो विचार हम उस अंतःकरण में डाल रहे हैं, तो उन विचारों को भी कुछ लोग मन कहते हैं, और कुछ लोग जहाँ डाल रहे हैं उसे मन कहते हैं। यानी कुछ लोग अंतःकरण को मन कहते हैं, स्टोर हाउस को मन कहते हैं, और कुछ लोग उस स्टोर हाउस में जो सामान रखा है उसे मन कहते हैं। लेकिन वस्तुतः दोनों में अंतर है। यद्यपि उनको आप किसी भी नाम से पुकार लें, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि जो सामान डाल रहे हैं वह तो आपकी अपनी समझ के अनुसार है, कि अपनी मान्यता के अनुसार है, अपनी धारणा के अनुसार आप उसमें सामान डाल रहे हैं। तो यह आपकी स्वतंत्र वृत्ति है। तो इस अर्थ में जो सामान डाल रहे हैं उसे जब आप मन कहते हैं, तो यह आपकी स्वतंत्र वृत्ति है कि आप उसमें जैसा सामान चाहें वैसा डाल दें। लेकिन जो अंतःकरण है वह आपकी स्वतंत्र वृत्ति नहीं है, यह आपको प्रकृति से मिला हुआ है। यह एक यांत्रिक है, यानी वह सामान रखने की जगह जो है यह आपको प्रकृति से मिली हुई है, उस पर आप स्वतंत्र नहीं हैं। तो इसलिए उस अंतःकरण को तो हम जड़ कहते हैं, जिसमें स्वतंत्रता नहीं है। जो अंतःकरण है वस्तुतः उसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है, तो वह तो जड़ होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि वह हमारे अंदर मस्तिष्क में कोई एक ऐसा स्थान है जो जड़ है,
जो प्रकृति है। लेकिन जो उसमें हम सामान डाल रहे हैं, जो विचार डाल रहे हैं, जो अपनी धारणाएं और मान्यताएं डाल रहे हैं, अच्छा या खराब की, सुख या दुख की, राग या द्वेष की जो मान्यताएं हम डाल रहे हैं, वह हमारी स्वतंत्र वृत्ति है। और उस स्वतंत्र वृत्ति को हम जो डाल रहे हैं वह हमारी मान्यता है और वास्तव में वह मन है। तो इस तरह से देखें तो अंतःकरण के जो 4 भाग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो जो हम चिंतन और मनन करते हैं या साथ में हम उस पर जो अंतःकरण चिंतन या मनन करता है या उस पर अनुसंधान करता है या उस पर निर्णय लेता है और उस पर अपनी स्वीकृति देता है, तो जो वह कर रहा है वास्तव में उसको मन कहा जाता है। और जो जिसमें वह सब चीज़ें संग्रहित हो रही हैं उसे अंतःकरण कहा जाता है। तो इस तरह से अंतःकरण और मन के अंतर को हम लोग समझने का प्रयास करें।